हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबकी डिमांड्स आ रही थी कि दी आप आगे का कंप्लीट करवा दीजिए करंट अफेयर्स क्रॉनिकल की दिसंबर एडिशन का। ठीक है, तो फिर जितना हमने पहले करवाया था उसके आगे का मैं आज कंटिन्यू करवाऊंगी। इससे पहले मैंने एशियन मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक सारे कंप्लीटली बता दिए हैं, A to Z आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, कल की वीडियो में मैं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी, बिकॉज जो मेरा मेंटोरशिप ग्रुप चल रहा है उसमें मैं संडे को ज्योग्राफी का टेस्ट लूँगी। और मैंने एक टेस्ट अपलोड किया था जो मेरा मेन टेलीग्राम चैनल है, उसमें फुल लेंथ टेस्ट अपलोड किया था। आप प्लीज़ वो भी जाके अटैम्प्ट कर लीजिए। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया, ऑल थैंक्स टू जो भी शादियाँ अटेंड कर रही हूँ मैं। ठीक है, रात रात में वापस आना पड़ता है सब खा पी के, तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। और अभी हम फटाफट से इसको जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, यही आपका दिसंबर एडिशन था, देख लीजिए आप ध्यान से, यही मैंने करवाया था ना। ठीक है, इसमें मैंने सबसे पहले क्या करवा दिया था, ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया था, राज्य समाचार उत्तर प्रदेश वाला, राइट। ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हम करवा दिए थे सारा, है ना। द बीटल्स फेस्टिवल, और लास्ट था सृष्टि लाखेरा जी को एक था गाँव के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। अब आगे चलते हैं। आगे है ये पॉइंट आपका सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो बिहार के ऊपर, बिहार स्टेट के ऊपर है। बिहार स्टेट के ऊपर यह है कि बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ हुआ है। चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ किसने किया है? प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। और द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से याद आया, आज द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं हमारे लखनऊ। ठीक है, हम जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ, बिकॉज आई हैव बीन इन्वाइटेड ओवर देयर। मैंने ये चीज़ बताई थी ग्रुप में भी। ठीक है, हमें अपने VIP पासेस मिले हैं, तो मैं आज दिन भर आपकी मेल्स वगैरह का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। शाम को जब वहाँ से वापस आऊँगी फ्री होके, तब मैं आप लोगों को आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ठीक है, और अगर वहाँ फ़ोटोज़ खींचने दिया गया, फ़ोन कैमरा अगर अंदर ले जाने दिया गया, तो डेफिनेटली मैं फ़ोटोज़ खींच के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो कृषि रोड मैप, बिहार का जो ये चौथा कृषि रोड मैप है, इसका शुभारंभ किया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। कृषि रोड मैप एक तरीके से पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं व्हाट इज़ कृषि रोड मैप। ठीक है, तो वो क्या है आपका, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर रोड मैप फॉर बिहार? इट इज़ अ 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि के विकास की कार्य योजना बनाई गई है। कृषि तथा 11 अन्य संबंधित विभागों को शामिल किया गया। कृषि रोड मैप कार्यक्रम में 1800 से अधिक किसान और जीविका दीदी एवं सहायता समूह के 700 सदस्यों ने हिस्सा लिया। बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये राज्य सरकार का चौथा रोड मैप है। ठीक है, ये भी याद कर लेना, ये चौथा रोड मैप है। इससे पहले 3 निकाल चुकी है। बिहार के 17 विभूतियों को मिला बिहार केसरी सम्मान। मैं फटाफट से कंप्लीट करवा रही हूँ वीडियो। ठीक है, शॉर्ट रख रही हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी से एक क्विक रिवीजन टाइप भी हो जाएगा जब आप दोबारा वीडियो देखेंगे, और फटाफट से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, राइट। ठीक है, बिहार के 17 विभूतियों को मिला बिहार केसरी सम्मान। ठीक है, बिहार केसरी सम्मान ऑब्वियसली बात है बिहार की उत्कृष्ट जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको दिया जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी जो थे डॉक्टर श्री कृष्ण जी की जयंती के अवसर पर BIA सभागार में आयोजित समारोह, ये पूछ सकते हैं कहाँ समारोह आयोजित हुआ? BIA सभागार। समारोह में प्रदेश के 17 दिग्गज विभूतियों को बिहार केसरी सम्मान से नवाजा गया। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर हैं। ठीक है, इन्होंने बढ़ चढ़ के यहाँ पे जो भी है हिस्सा लिया और आने वाले सभी उनको सम्मानित किया। किन लोगों को केसरी सम्मान मिल चुका है उनके नाम है, एक बार बस याद कर लीजिएगा। पद्म भूषण सम्मानित शारदा सिन्हा जी जो लोक गायिका हैं, पद्मश्री डॉक्टर शांति राय जी, पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश जी, पद्मश्री सुधा वर्गीस जी, कांसर डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर सत्यजीत सिंह, KPS केसरी, डॉक्टर सहजानंद सिंह जी, विपिन सिंह जी, डॉक्टर अर्जुन सिंह जी, डॉक्टर विपुल कारक जी, डॉक्टर अमोल सिंह जी, OP अग्रवाल, डॉक्टर SN सिन्हा जी, AN अग्रवाल तथा डॉक्टर गुरुदेव जी को मिला। ठीक है, बिहार जातिगत जनगणना हुई है तो सबको पता है। 2 अक्टूबर 2023 को जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। ये बस इतना पूछेंगे कि कब जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की? 2 अक्टूबर 2003 को। कितने चरणों में हुई? 2 चरणों में हुई है। और सबसे ज़्यादा कौन है यहाँ पे अगर देखा जाए तो EBC वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और उसके बाद OBC वर्ग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार के शैलेश को एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, जो पैरा एथलीट हैं शैलेश कुमार जी, उनको चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। ये तो तब चल रहे लिखा है क्योंकि ये तब का एडिशन है ना, क्रॉनिकल एक एडिशन आगे निकालती है, तो तब चल रहे थे। एशियन पैरा गेम्स कहाँ हुए हैं? हांगजू में हुए हैं। कितने मेडल्स इंडिया ने जीते हैं वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और नॉर्मल एथलीट्स होते हैं ना, उनका जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें कितना जीता है
वो भी रिकॉर्ड था, ये भी रिकॉर्ड है, तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। शैलेश जी ने 1.82 मीटर ऊंची छलांग लगाकर कीर्तिमान रचा है। इनका टारगेट जो है वो ओलंपिक मेडल लेना है, ठीक है, बस ये याद रखिएगा। और इन्होंने किस में जीता है? ऊंची कूद, हाई जंप में। जमुई जिले के रहने वाले हैं, ठीक है। हाई जंप में जीता है शैलेश जी ने, ठीक है, गोल्ड मेडल। 14 अक्टूबर से गया एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू हो चुकी है। ये पूछ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय अड्डा नया अभी बिहार में कहाँ बना है? तो गया में बना है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ जाएगी? भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। अभी स्टार्टिंग के लिए इन्होंने वियतनाम और श्रीलंका से आवाजाही स्टार्ट की है। बस ये इतना पूछेंगे कहाँ नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है अभी बिहार में? तो गया में बना है। बरौनी रिफाइनरी को सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार ये ज़रूर आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कौन सी रिफाइनरी को मिला है? ठीक है, बेस्ट रिफाइनरी का अवार्ड बरौनी रिफाइनरी। और ये कौन है, किसकी है? इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, ये पूछ सकते हैं। किसकी रिफाइनरी है? इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है। हर साल कितना उत्पादन कर रही है? 9 मिलियन मीट्रिक टन का, ठीक है, सोच लीजिए। किसने दिया है अवार्ड? ये पूछ सकते हैं। हरदीप सिंह पुरी जी ने दिया है। कब दिया है? 9 अक्टूबर 2023 को दिया है। कहाँ पे दिया है? 26th ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक में, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, आगे चलें हम, ठीक है ना। किस चीज़ पे दिया है? क्या क्या पैरामीटर्स रहे? कार्बन उत्सर्जन तीव्रता, भाप की खपत, विशिष्ट जल खपत और अन्य विभिन्न मानकों पे, विभिन्न पैरामीटर्स पे। ओके, चलिए। सुपौल त्रिवेणीगंज में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ हुआ है। सुपौल के सांसद जो दिलेश्वर कामत जी हैं, ये पूछ लेंगे कि कहाँ पे जन औषधि केंद्र का शुभारंभ अभी नया नया हुआ है बिहार में? सुपौल में, त्रिवेणीगंज। वहाँ के सांसद कौन है? दिलेश्वर कामत जी। कब किया? 8 अक्टूबर 2023 को, त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र में, रेफरल अस्पताल के समीप, ठीक है। जन औषधि केंद्र पता ही है सबको, जेनरिक दवाएं कम दाम पे मिलती हैं। बिहार में पहली बार ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे, ठीक है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड वेयर? इन बिहार, ठीक है। कहाँ पे? इन बिहार कैपिटल पटना। कब? 7 से 8 अक्टूबर को, 2 दिन का था, ठीक है। वही है, पर्यटन से अन्य क्षेत्रों से संबंधित सब कुछ वो करवाएंगे, राइट। आगे चलते हैं। बिहार की पूर्व मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता परवीन अमन्ना लोहा जी का निधन, ठीक है। दोबारा बोल देती हूँ क्योंकि मेरा गला साफ नहीं है, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। बिहार की पूर्व मंत्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता परवीन अमानुल्लाह जी का निधन, ठीक है। बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री रही हैं ये, इनका 1 अक्टूबर को निधन हो गया। ये सूचना अधिकार कानून, महिला बाल अधिकारों के क्षेत्र में काम की गई हैं और ये नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में रही हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल की हाल ही में कौन सी मिनिस्टर की डेथ हुई है, बट क्योंकि ये यूपी का पेपर है, बिहार पे इतना कंसंट्रेटेड होकर पूरा पॉलिटिक्स का नहीं पूछेंगे। ये जैसे बरौनी रिफाइनरी है, ये पूछ सकते हैं। बिहार के कितने विभूतियों को बिहार केसरी सम्मान मिला? 17 को। ये रोड मैप पे पूछ सकते हैं कि ये क्या एक तरीके से पंचवर्षीय योजना है। केसरी सम्मान किसको मिला है? ये ऑप्शन पूछ सकते हैं एक, ऐसे सब पूछ लेंगे, बट इन जनरल ऐसे पॉलिटिक्स में घुस के नहीं पूछेंगे कौन से मिनिस्टर का हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। पटना यूनिवर्सिटी का 107th एस्टैब्लिशमेंट डे, ठीक है, या एनिवर्सरी आपकी मनाई गई है, ठीक है। सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, ये पूछ सकते हैं। पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता था? पटना विश्वविद्यालय को, ये पूछ सकते हैं। पूर्व का ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट वॉज नेम गिवन टू पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है। बिहार में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला, ये पूछ लेंगे। पितृपक्ष मेला कहाँ लगा? तो बिहार में लगा, गया जी में लगता है। एक पखवाड़े यानी 15 दिन के लिए आयोजित किया गया है, ठीक है। मुख्य उद्घाटन समारोह पूछ सकते हैं, क्या है? विष्णु पद मंदिर जी के पास, ठीक है। बस इससे आगे कुछ नहीं। झारखंड की इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए लर्निंग ऐप जे गुरुजी लॉन्च किया। अब ये पूछ सकते हैं जे गुरुजी ऐप किसकी है? तो वो झारखंड की है, ठीक है। किसने लॉन्च की है? हेमंत सोरेन जी, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 16 अक्टूबर 2023 को लॉन्च की है। 1 से 12वीं तक की सभी किताबें एनसीईआरटी सब उपलब्ध करा दी गई हैं। बस इतना इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राजीव पांडे जी को मिला लाडली मीडिया अवार्ड, ये पूछ लेंगे। लाडली मीडिया अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू हूम? राजीव पांडे जी। ये क्यों मिलता है? लैंगिक समानता, ठीक है। लैंगिक समानता मतलब समझे आप? जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी है ना। अभी यही समलैंगिक होता तो होमोसेक्सुअल हो जाता ना। तो लैंगिक समानता मतलब जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था कौन सी है? पॉपुलेशन फर्स्ट, ये पूछ लेंगे। लाडली मीडिया अवार्ड कौन देती है? पॉपुलेशन फर्स्ट। किस फील्ड में काम करती है? जेंडर इक्वालिटी की फील्ड में या लैंगिक समानता की फील्ड में काम करती है। प्रभात खबर के रांची यूनिट के वरिष्ठ पत्रकार राजीव पांडे जी को दिया है, ठीक है। घोषणा 21 अक्टूबर 2023 को की गई। लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए ये देते हैं लाडली मीडिया अवार्ड। लाडली का मतलब ही हो गया लड़की ना,
तो जेंडर इक्वालिटी मतलब लड़की और लड़के का जो भी मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, सेक्स रेशो कम होता है ना, ठीक है, लड़कियां ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, या लड़के ज़्यादा होने चाहिए, ये सब नहीं, जितनी लड़कियां उतने लड़के एटलीस्ट होना चाहिए, बट अभी लड़कियां कम हैं। तो वही एक तरीके से जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब सारी चीज़ें चल रही है। तो एक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो जेंडर इक्वालिटी की फील्ड में काम करती है वो लाडली मीडिया अवार्ड खुद से देती है। तो उसने किसको दिया है? राजीव पांडे जी को दिया है। किस स्टोरी पे मिला है? घरेलू कामगारों की स्थिति खराब, ना छुट्टी ना छुत मेहनताना के लिए उन्हें अवार्ड मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। झारखंड में ए हेल्थ कार्यक्रम का शुभारंभ, ये पूछ लेंगे, ए हेल्प कार्यक्रम का शुभारंभ, माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है, ए हेल्प है। ए हेल्प कहाँ पे शुरू हुआ है? मैंने हेल्थ बोल दिया था, हेल्प की जगह झारखंड में स्टार्ट हुआ है। ए हेल्प का प्रोग्राम महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल करके सशक्त बनाना है। ए हेल्प पहल पहले ही बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ए हेल्प का फुल फॉर्म बोल देंगे, ये क्या है? स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट। ओके, ए फॉर एजेंट, हेल्प तो पता ही लग गया। इंस्पायर अवार्ड के लिए आइडिया देने में झारखंड 6ठे स्थान पर, ये पूछ लेंगे। इंस्पायर पता है ना सबको, बच्चों को देते हैं अवार्ड्स इनोवेशन के लिए, राइट। हम लोगों के टाइम में ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में होता था, ठीक है, जैसे हम लोग केवी आर्मी स्कूल में पढ़े हुए हैं तो केवी आर्मी स्कूल और इन सब चीज़ों में होता था। अब तो प्राइवेट स्कूल्स में भी होने लग गया। तो इंस्पायर अवार्ड्स में आइडिया देने के अंतर्गत देश भर में 6ठे स्थान पे है झारखंड। ठीक है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ये इंस्पायर का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इनोवेशन इन साइंस, इंस्पायर ना, इंस्पायर पी, परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च IRE। ठीक है, इंस्पायर का फुल फॉर्म पूछ लेंगे। देश के सभी मान्यता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में 6 से 10वीं क्लास तक के पढ़ने वाले बच्चों में इंस्पायर अवार्ड्स को अप्लाई करने के लिए पोर्टल बनाया गया है, जिसे EMIAS पोर्टल बोलते हैं, ताकि बच्चे इनोवेशन की फील्ड में आगे रहें, साइंटिस्ट बने, नया नया चीज़ बनाएंगे तो भारत का भी नाम रोशन होगा, राइट। मध्य प्रदेश में मुरैना हॉर्टिकल्चर कॉलेज का शिलान्यास, ये बस पूछ लेंगे वन लाइनर कि मुरैना हॉर्टिकल्चर कॉलेज कहाँ पे शिलान्यास हुआ है। ठीक है, तो मुरैना मध्य प्रदेश में हुआ है। किसने किया है? ठीक है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। ठीक है, 6 अक्टूबर 2023 को किया है। एक्सक्यूज मी, जय श्री राम। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय झांसी में किया है। ठीक है, बस इससे आगे कुछ नहीं पूछेंगे। 160 करोड़ की लागत है, खत्म। चले दीनदयाल रसोई केंद्र यानी दीनदयाल किचन ऑन व्हील्स, मैंने लिखा है इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। 7 अक्टूबर 2023 को ये कहाँ पे स्टार्ट किया है? भोपाल के स्मार्ट पार्क से। चले दीनदयाल रसोई केंद्र को झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है गरीब तबके लोगों को। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में चलित रसोई केंद्र ये प्रारंभ करेंगे। ये पूछ लेंगे कि कहाँ करेंगे, तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। क्राइटेरिया क्या है? 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, बस। इस टाइम पे मध्य प्रदेश में 166 प्लेसेस पे दीनदयाल रसोई केंद्र, इससे आगे नहीं पूछेंगे। राष्ट्रीय किशोर कुमार एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा हुई है। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने 6 अक्टूबर 2023 को की है घोषणा। ठीक है, वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र जी को मिला। ये पूछ लेंगे राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसको मिला है? धर्मेंद्र जी को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान संगीत निर्देशक उत्तम सिंह जी को दिया गया। संगीत निर्देशक उत्तम सिंह जी, वहाँ पे किशोर कुमार सम्मान प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र जी को, लता मंगेशकर सम्मान निर्देशक, आपके संगीत निर्देशक म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह जी को दिया है। राष्ट्रीय पुरस्कार ये जो लता मंगेशकर जी का सम्मान और ये सब 5 लाख रुपए सम्मान राशि, सम्मान पट्टिका, शॉल, श्रीफल देंगे। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि लता मंगेशकर जी का सम्मान पार्श्व गायन एवं संगीत निर्देशन के में प्लेबैक सिंगिंग एंड म्यूजिक डायरेक्शन के क्षेत्र में दिया जाता है, और किशोर कुमार सम्मान आपका अभिनय की फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, यानी एक्टिंग की फील्ड में। हिमांगी हालदर जी को इनोवेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार, ये छत्तीसगढ़ की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलासपुर के भारत माता एंग्लो मीडियम स्कूल की छात्र हिमांगी हालदर को 10वीं राष्ट्रीय इंस्पायर मानक प्रतियोगिता में राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड मिला है। ये पूछ लेंगे, हिमांगी हालदर किसको मिला है? हिमांगी हालदर क्या मिला है? राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड। ठीक है, 10th राष्ट्रीय इंस्पायर मानक प्रतियोगिता में मिला है। किस चीज़ के लिए मिला है? कि दूध जब उबलता है उसको रोकने के लिए उन्होंने एक डिवाइस बनाई है जिसका नाम है एंटी मिल्ट स्पिलिंग डिवाइस। 80 रुपए में मिल जाती है। इसका पेटेंट भी इनके नाम पे, और इनको अवार्ड किसने दिया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने दिल्ली में दिया है। बस इतना इंपॉर्टेंट है। बैगा जनजातीय समूह को पर्यावास का अधिकार,
बैगा जो जनजातीय समूह है वो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, पीवीटीजीज के अंडर आते हैं। ये वाला जो है ये एक तरीके से उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी जनजातीय समूह रहते हैं। और छत्तीसगढ़ देश का अब दूसरा राज्य बन गया है जहाँ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को पर्यावास अधिकार दिया गया है। तो पहला राज्य कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना शुरू, ये पूछ लेंगे। कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। बस इसके लिए आगे कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। बस 5 वर्ष ये स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा, खत्म सी बात, और कुछ नहीं है, छोड़िए बस इसमें कुक्कुट, बस नाम ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री भूपेल सिंह बघेल जी ने। ठीक है, बघेल जी ने यहाँ पे शुभारंभ किया है इसका। ठीक है, और ये मतलब कॉलेज तक जो भी छात्र छात्राएं पढ़ने जाएंगे उनको निःशुल्क परिवहन देंगे। आधा खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी, आधा जो बस चालक ही उठा लेंगे। ठीक है, राज्य के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का शुभारंभ, ये पूछ सकते हैं कहाँ हुआ है? ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। इनके परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने इनको ये किया है स्टार्ट 5 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, 25% छूट दी जाएगी। ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? रायपुर जिले के धनेली ग्राम में स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, बस अब चलते हैं। राजस्थान के 3 नए जिलों का गठन हुआ है, ये पूछ लेंगे कौन कौन से हैं? मालपुरा, सुजानगढ़, कुचमन सिटी। ठीक है, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचमन सिटी। ठीक है, ये 3 जिले राजस्थान में जब जोड़ दें तो कुल 53 हो गई है। मालपुरा को टोंक से अलग किया है, सुजानगढ़ को चूरू से, कुचामन को नागौर से अलग कर दिया गया। इन्होंने 2023 में 17 और नए जिलों की बनाने की घोषणा की थी। तो भैया देख लो क्या हिसाब किताब हो जाएगा, 70 जिले। भगवान ही जाने आगे क्या करना चाह रहे हैं। सहज भीलवाड़ा ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, क्यों लॉन्च की गई है? ताकि 80 वर्ष से अधिक जो आयु वर्ग के बुजुर्ग हैं, 40% से अधिक जो दिव्यांग जन हैं वो मतदाताओं की श्रेणी में आ जाए। और ये इसी बार के इलेक्शंस के लिए किया था सहज ऐप। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर मिला टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड हैज बीन गिवन टू विच स्टेट? राजस्थान। ठीक है, 20 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिल्ली में तंबाकू नियंत्रण एवं रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ये पूछ सकता है। पूसा में कौन से धान की खेती पर प्रतिबंध है? पूसा 44। ठीक है, क्यों है? ताकि जो भी आप पराली से प्रदूषण हो रहा है उस सब पे रोक लगाई जा सके। ठीक है, पानी की ज़्यादा खपत होती है इसमें और 20% ज़्यादा पराली निकलती है। इस वजह से 2024 से इसकी बुआई नहीं होगी। इसको एक तो पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा है और पराली भी ज़्यादा बनाती है, जिसकी वजह से प्रदूषण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं ना। ठीक है, ICAR मतलब जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने 3 साल पहले ही पूसा 44 के ब्रीडर बीज उत्पादन को बंद कर दिया गया था। ठीक है, बंद कर दिया इसकी ब्रीडिंग करनी, मतलब अब ये नहीं होगी। जब एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने हाथ खींच लिए तो फिर तो क्या ही बात है। ये ज़रूर पूछ सकते हैं एग्रीकल्चर के, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा एक बार। पूसा 44 को ज़्यादा पानी चाहिए होता है और ज़्यादा पराली देती है। इसको पकने में कितने दिन लगते हैं? 152 दिन। ये पूछ सकता है, कोई ज़रूरी बात नहीं है कि ना पूछे, बिल्कुल पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कब बंद किया? 3 साल पहले इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। पराली ज़्यादा पैदा होती है, कम अवधि में पैदा होने वाली जो फसलें हैं PR 126, पूसा बासमती 1509 एंड पूसा बासमती 1692, ये 120 दिनों में तैयार हो जाती हैं। ठीक है, चलिए हरियाणा में राज्य स्तरीय सांझी उत्सव 2023 स्टार्ट हुआ है, ये पूछ लेंगे कहाँ हुआ है। ठीक है, रोहतक में हुआ है राज्य स्तरीय सांझी उत्सव हरियाणा। आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना में महेंद्रगढ़ जिला पहले स्थान पर है, ये पूछ लेंगे कौन सा जिला पहले स्थान पर है? महेंद्रगढ़ जिला। बस इसमें आगे कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत 10 नए कार्यों को मंजूरी मिली है। बस ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। फिर ग्रीन वॉर रूम बनाया गया, कहाँ? दिल्ली में। क्यों बनाया गया है? प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई करने में। ठीक है, 2020 में स्टार्ट हुई थी। अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण मौजूद है। ठीक है, ग्रीन वॉर रूम को ग्रीन दिल्ली ऐप नामक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ सहजता से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो आगे चलें। पूर्वोत्तर राज्य में हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क परियोजना स्टार्ट हुई है असम में। ठीक है, कहाँ स्टार्ट हुई? असम में। कितने लागत से? 3000 करोड़ रुपए की लागत से। कब हुई है? 9 अक्टूबर 2023 को। 1000 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। यह प्रस्तावित हाई स्पीड आर्थिक गलियारा असोम माला परियोजना के तहत आएगा और काजीरंगा में न्यायिक गेस्ट हाउस के भी निर्माण की मंजूरी दे दी है।
बस आगे कुछ नहीं है, बस ठीक है। ये कब कहाँ गए थे? बस असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में गए थे, ठीक है। अरुणोदय 2.0 लॉन्च। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने 11 अक्टूबर 2023 को अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है। 17 लाख महिलाओं को आर्थिक मदद करता है। अरुणोदय 2.0 के तहत महिला को असम की स्थायी निवासी होना चाहिए, बस ये पूछ लेंगे, स्थायी निवासी होना चाहिए, और घरेलू आय 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम होनी चाहिए, और विधवाओं, तलाकशुदा, विवाहित महिलाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को। दक्षिण भारतीय राज्य यानी केरल, अब यहाँ पे सबसे पहला है केरल। केरल में 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस पहला इंडिया का कहाँ पे हुआ है? बैंगलोर में, याद रखना। अब 3D प्रिंटेड बिल्डिंग इंडिया की सबसे पहली कहाँ हुई है? राज्य की पहली कहाँ हुई है? तिरुवनंतपुरम में, 380 स्क्वायर फीट में बनी है, पीटीपी नगर, केरल में, ठीक है। कहाँ बनाई गई है? राज्य निर्माण केंद्र केसनिक। इमारत का नाम अमेज 28 रखा है, 380 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। चेन्नई स्थित स्टार्टअप तोवास्टा ने बनाया है, ठीक है, सिंपल। किस पे काम करती है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती है 3D प्रिंटिंग का। अंडरस्टूड? गुड ना। कर्नाटक की जेलों में आप प्राकृतिक मृत्यु वाले कैदियों की परिजनों को मुआवजा, ठीक है। ये तो मतलब इन्होंने मुआवजा बढ़ा दिया, 7.5 लाख और 5 लाख कर दिया है, ठीक है। मुलुगु में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना के मुलुगु में समक्का सरक्का केंद्रीय सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की मंजूरी दी है, ठीक है। और ये देवी समक्का और सरक्का के नाम पे रखा गया है, ठीक है। कोई आदिवासी समय, बस ये ठीक है, इसको कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग ये राष्ट्रीय वाला करेंगे, क्योंकि अभी मैंने भी नहीं पढ़ा है ये राष्ट्रीय वाला, अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आई होप ये अच्छे से आपको आ गया होगा। एक बार फिर वापस से देख लीजिए, बहुत धीमे धीमे दिखा रही हूँ। आई होप सब अच्छे से हो गया होगा। कल मैं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी जो आपको पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ने हैं फॉर UPPCS 2024 एग्ज़ाम एंड RO एग्ज़ाम, ठीक है। उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। कोशिश रहेगी कल मैं ज्योग्राफी की वीडियो डाल दूँ, नहीं डाल पाई तो परसों ज़रूर डाल दूंगी। और इसी हफ्ते आपको प्लीज़ परेशान मत होइएगा, UPPCS 2024 प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की भी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये इतना कर लिया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ये देख रहे हैं UPPCS RO सामान्य दिन विशेष सामग्री, ये हम ज़रूर करेंगे इस मैगजीन से, ठीक है। तो बस जुड़े रहिए, ठीक है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अच्छे से अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए बस, ठीक है। बाय एवरीबॉडी। कोई भी दिक्कत हो मेल कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अब हम चले, हमें जहाँ जाना है। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट आवर प्रेसिडेंट मैम, ठीक है। और योगी जी तो वहीं हैं, बाकी सब लोग भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए आप लोग भी अब पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाइए। बाय बाय। बस कोई भी दिक्कत आए कुछ भी तो मेल कर दीजिएगा या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाय एवरीवन।